सर बोलो बेटा। सर एक डाउट था, पूछ लें। एक क्वेश्चन है कि px is a polynomial of 3 degree and pn is equal to 1 by n for n is equal to 1 2 3 4। तो फिर p5 बताना था। ठीक है, आज करेंगे। और बस ये Yes, डाउट sir. है। गुड आफ्टरनून सर। अभी लोगों को जुड़ने दो और आने दो फटाफट। भाई लेट मत हुआ करो, सब लोग फटाफट ज्वाइन कर लिया करो। So good afternoon everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. तो बेटा एक तो डीपीपी दिया था। अच्छा एक चीज थोड़ी देर में बताएंगे जब सब लोग ज्वाइन कर लेंगे सबके साथ। तो डीपीपी नंबर 5 दिया था ना, आज क्या दिया था? सर फोर्थ का 10th क्वेश्चन और 5। हाँ, फोर्थ का 10th क्वेश्चन और 5। चलो फिर पहले डीपीपी 5 डिस्कस करते हैं, ठीक है? So let us discuss with DPP, start with DPP number 5, okay? चलिए। तो DPP 5 में बोले भाई। Question number 2. DPP 5 का क्वेश्चन नंबर 2। So फर्स्ट और सेकंड, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3। ये तो अच्छी बात है, 1 2 3 रिस्पेक्टिवली बोल दो। क्वेश्चन नंबर 6। चलो 1 2 3 6 1 2 3 5 6 4 भी क्यों छोड़ा? 4 भी पूछ ही लो यार लोग। तो डीपीपी करके मजा आया ये? yes, हाँ। sir. हाँ सर, बढ़िया डिग्री थी। और 10th वाला हो गया सबसे? यस सर। हाँ, No, sir. नहीं हुआ 10th कर लिया क्या तूने यार? सर 10 का आंसर लगा रहा था। हाँ, आंसर गलत आने को ही तो कहते हैं नहीं हुआ, है ना? नहीं होने की परिभाषा क्या? आंसर गलत आए तो उसे कहते हैं नहीं हुआ। चलिए, तो फर्स्ट डीपीपी नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। सब लोग नए पुराने सब लोगों ने डीपीपी 5 किया, यस और नो? यस सर। चलिए, तो फर्स्ट प्रॉब्लम अगर आपने कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम आपके सामने कर रहे हैं इसको। तो p प्लस क्यू, p माइनस क्यू इंटू रूट ऑफ पी क्यू, फिर प्लस रूट ऑफ p माइनस क्यू इंटू रूट ऑफ फिर पी क्यू, फिर प्लस ऑफ p माइनस क्यू और फिर रूट ऑफ पी क्यू एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसमें से रिपीटिंग यूनिट, अगर मैं इसको मिटा दूं, इफ आई रब दिस ऑफ, तो वापस x दिखाई देता है हम सबको, Yes. ऐसा नो? तो हम इसको लिख सकते हैं, ये पूरे को हटाकर x लिख देते हैं इसको, यानी कि हम इसको x कह देते हैं। सो आई कैन राइट दिस एज x इक्वल टू रूट ऑफ पी क्यू प्लस p माइनस क्यू इंटू x। सो if I carry it on squaring कर दे दोनों साइड पर, तो x square is equal to p minus q into x plus pq। इसको उधर ले जाते तो x square minus p minus q into x plus pq equal to 0। तो आप इसे लिख सकते हैं x square और माइनस पी क्यू आएगा, सॉरी माइनस पी। तो आप इसे लिख सकते हैं x square minus px plus qx minus pq। फैक्टराइज हो जाएगा x into x minus p plus q into x minus p।
तो एक फैक्टर हो गया x प्लस क्यू और एक फैक्टर हो गया x माइनस पी। तो x की दो वैल्यूज है, एक तो आई पी और एक आई माइनस क्यू। लेकिन माइनस क्यू कैसा नंबर है? नेगेटिव, क्योंकि वहां लिख रखा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में लिख रखा है पी कॉमा क्यू आर ग्रेटर देन 0। लिखा है कि नहीं लिखा है ना? तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज x क्या हो गया? p हो गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू p आ जाएगी, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ q। आंसर हो गया r। समझ में तो नहीं आया सबको? आ गया? नहीं आया चलिए। सर। क्या नहीं आया बताओ, क्या नहीं आया भाई बोलो, क्या समझ में नहीं आया पूछ लो। सर फोर्थ वाले हाँ, स्टेप पे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये वाला यस स्टेप सर, यस सर। स्क्वायरिंग करके उठा के इधर ले आए भाई, ये आ गया हमारे पास। अब मैंने ब्रैकेट खोल दिया, ब्रैकेट खोला तो ये खुलेगा माइनस पी एक्स और ये खुलेगा माइनस माइनस प्लस क्यू एक्स। ये तो समझ में आता है। यस इन दोनों सर। में से x कॉमन आया, x माइनस पी। इन दोनों में से q कॉमन आया, अंदर बचा x माइनस पी। तो x माइनस पी पूरे से कॉमन आया, तो x प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस पी फैक्टर हो गए। तो x बराबर p या फिर माइनस क्यू। इसमें क्या ना समझने वाली बात है बताइए? आ गया समझ में अब? आ गया सर। ठीक है। उसके बाद सेकंड, सेकंड पे किसी का डाउट है तो चलिए सेकंड पे देख लेते हैं। इन प्रॉब्लम नंबर सेकंड, सेकंड हो गया या कोई डाउट है इसमें? सर डाउट हो गया। हो गया। आपका नाम क्या है बेटा? जिन्होंने कर लिया, आपका नाम? रौनक। ओके रौनक। तो रौनक आपने क्या किया इसमें? सर ये √3 को 3 लिख दिया, स्क्वायरिंग कर दिया है। हाँ स्क्वायरिंग कर दिया, √3 को 3 लिख दिया, फिर एलसीएम ले लिया। हाँ ऐसा? नो सर, फिर आगे सर कॉमन निकाल लिए, x² y²। देखो सब लोग देखो अच्छे से, देखो रौनक तुम भी देखो, तुम्हारे लिए भी एक नया चीज है। ये लिखा है 4 माइनस √7। अभी कंप्लीट स्क्वायर तो बन नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कंप्लीट स्क्वायर तब बनेगा जब -2ab हो या +2ab हो, लेकिन वैसा कुछ यहाँ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा? ऊपर ऊपर बन जाएगा 8 माइनस 2√7 अपॉन रूट। समझ में तो नहीं आया? सब बच्चों को आया समझ में? यस सर। अब आप जो ये -2√7 है बेटा, उसे ध्यान से देखो, उसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू √7। अब क्या ये 1 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर ऐड करने पर 8 आता है? Yes, sir. आता है। √7 का स्क्वायर अपॉन √2, तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ √7 -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2। तो ये बाहर कितना आ जाएगा? √7 -1 बाय √2। ये हो गया x का वैल्यू। समझ में आया रौनक? यस सर। y इक्वल टू, अब y देखो, y क्या लिखा है बेटा? वाव 4 प्लस √7। बोलो इसमें क्या करूँ? इसमें भी यही काम कर लेता हूँ। कोई मुझे बताएगा एडवांस में सर अब आंसर क्या आएगा इसका? Sir, √7 plus 1 by 2. √2. वेरी गुड, √7 प्लस 1 बाय √2। सीधा लिख दूं? सबको समझ में आया या पूरा करके बताऊं? आ गया सर समझ। Yes, sir. अब आप बेटा मुझे बताओ कि x माइनस वाई क्या होगा? x माइनस वाई होगा √7 -1 बाय √2 माइनस √7 प्लस 1 बाय √2। तो x माइनस वाई विल बी √7 -1 माइनस √7 -1 बाय √2। तो आप देख सकते हैं कैंसिल आउट हो गया, तो x माइनस वाई हो गया -2 अपॉन √2, यानी ये हो गया -√2। क्लियर हो गया? यस और नो? यस। यस Yes. यस सर। और अगर मैं आपसे x प्लस वाई पूछूं, कोई बताएगा x प्लस वाई क्या आएगा? x प्लस वाई √7. 2√7 2 अपॉन √2, √7 by √2. √14 हो गया। यस और नो? Yes sir. अच्छा अगर मैं आपसे xy पूछूं तो xy क्या आएगा? आएगा √7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 3। यस और नो? ये समझ में आया क्या भाई? ये रहा Yes, x, ये रहा y, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे √2 इंटू √2 कितना हो गया? 2। तो ऊपर आया 7 -1, दैट इज 6। 6 बाई 2 इज 3। क्लियर हुआ सबको? यस और नो?
Yes, अरे sir. हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। Sir, yes, sir. अब Yes, sir. अब x माइनस वाई बाई रूट थ्री लिखा है होल स्क्वायर, और दूसरा क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये सब तो लिखा है। तो अब क्या करोगे आप, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो बस। एक्स माइनस वाई की जगह क्या रखोगे, एक्स माइनस वाई की जगह रखोगे माइनस रूट टू बाय रूट थ्री का स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं एक्स वाई कॉमन ले लूँ तो बाहर आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया, क्या ये स्टेप समझ में आया? इसके बाद ये कैसे आया, अंदर से क्या Yes. कॉमन लिया एक्स वाई, तो बाहर आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये कितना बन गया बेटा 2/3, और एक्स वाई कितना था 3, तो एक्स वाई का स्क्वायर हो गया 9, और एक्स प्लस वाई कितना था √14, तो 14 प्लस 14, ऐसा आ जाएगा, ऐसा 9, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 422/। क्लियर हुआ, समझ में आया सबको? नहीं आया तो पूछ लो। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ या ना? सबको आया समझ में अच्छे से? यस, ओके ओके। तो अभी समझ में आया आपको, अभी आ रहा अनुज, इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो हम वापस लौटते हैं डिस्कशन की तरफ अपनी। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो कर लोगे क्या, मैं बताऊं? थर्ड पार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. थर्ड पार्ट में लिखा है √2 इंटू वाई माइनस एक्स प्लस √2 इंटू वाई माइनस एक्स, फिर प्लस √2 इंटू वाई माइनस एक्स, और प्लस ऑन टिल इंफिनिटी। तो पहले तो आप मुझे बता दें y माइनस एक्स क्या होगा, x माइनस वाई कितना है, देखो बताओ, x माइनस √2, तो y माइनस एक्स कितना हो जाएगा √2, y माइनस एक्स हो जाएगा √2। क्या ये बात सबको समझ में आती है? आप इसको Yes, क्या sir. करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू √2, तो y माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी √2, और जैसे आप ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस टिल इंफिनिटी। अब आप इसे z मान लो, तो ये हो गया z इज इक्वल टू √2 प्लस z। कर लोगे अब तो आगे? यस सर। चलिए थर्ड हो गया। उसके बाद आपने पूछा है मुझसे फिफ्थ बताना है बेटा। फिफ्थ डाउट है क्या? सर फोर्थ कितना- भी। सर फोर्थ। चलो फोर्थ पर भी आएंगे, फिफ्थ पर कर देते हैं पहले। तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों डाउट है, और फिर सिक्स्थ भी डाउट है, ये बात थी। और आप ये ना समझें कि इतने सारे डाउट आए आप में से सब लोगों को, भाइयों को, ये बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि थोड़ा तो मैंने बताया था डाउट्स तो आएंगे ही, ठीक है ना। वो कहते हैं ना दांत अच्छे हैं, इसी तरह डाउट्स भी अच्छे हैं, आना चाहिए। डाउट ना आए तो कुछ गड़बड़ है, फिर एक दो डाउट तो आना ही चाहिए। चलिए दोनों साइड क्यूबिंग करते हैं, ये है a, ये है b, तो a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, बोलो? a क्यूब Plus B cube. a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये a क्यूब हो गया, ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब 45 माइनस 29 √2, ये हो गया b क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू ए बी, जब मल्टीप्लाई करूंगा अंदर आएगा 45 का स्क्वायर माइनस 29 √2 का होल स्क्वायर, इनटू साथ में और कितना आएगा, कोई बताएगा? साथ में आएगा a प्लस बी, यस और नो? यस, Yes, Yes, sir. sir. तो एक आएगा, मैं इसे थोड़ा रीसाइज कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, इनटू रूट ऑफ a प्लस बी बोले तो वापस अल्फा आ जाएगा, यस और नो? क्योंकि Yes, sir. a प्लस बी ही अल्फा है। अब ये हो गया अल्फा क्यूब इक्वल टू, यहाँ क्या कैंसिल आउट हो गया, देखो 29 √2, ये कितना हुआ 90 9 प्लस 3 इंटू 45 का स्क्वायर क्या होता है, कोई बताएगा? 2025 2025 Sir, 2025 7 आ रहा माइनस, है result. 1682 चलो ये 7 आ जाएगा, मतलब ये हाँ, कैलकुलेट करके, Yes, तो ये sir. प्लस 21 लिख दो Yes, sir. अल्फा, तो अल्फा क्यूब माइनस 21 अल्फा इज इक्वल टू 90। 90.
90 को बिठा के इधर ही लिया तो -90 इज इक्वल टू 0। इसी की वैल्यू पूछिए शायद वहां पर हमसे, Yes, sir. तो आंसर आ गया 0। सबको क्लियर हुआ? नए पुराने सब लोगों को? किसी को समझ नहीं आया तो बिल्कुल बिंदास पूछ ले। बोलो बेटा, नहीं आया तो पूछो। सबको क्लियर हो गया? Repeat. हाँ, क्या हुआ बेटा? एक बार रिपीट कर दो सर। हाँ देखो बेटा, ये था ए, ये है बी, ये लिखा है ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला सुना मुझको, जल्दी से जल्दी बोलो। बोलो। A cube plus B cube plus 3AB A 3 AB A plus B। बिल्कुल, तो मैंने क्या लिखा देखो, ए क्यूब का मतलब ये क्यूब रूट हट जाएगा, ये रहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये रहा बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये लिखा ए प्लस बी और ये लिखा ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू ए प्लस बी, 3ab इंटू ए प्लस बी। लेकिन ए प्लस बी कौन है, अल्फा, तो वापस अल्फा लिख दिए यहाँ पर। समझ में आया बेटा? यस सर। और फिर हमने इसे कैलकुलेट किया, यहाँ तो ये 90 हो गया, 45 और ये कैलकुलेट करोगे तो 21 आ जाएगा, 21 अल्फा। क्लियर हो गया? यस सर। आपका नाम क्या है? जानवी। हाँ बेटा जानवी, समझ में आया यस सर। अच्छे से? यस सर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फोर्थ भी लोगों को डाउट है। 8 इंटू 7 प्लस 5√2 की पावर 1/3 प्लस 8 इंटू 7 माइनस 5√2 की पावर 1/3, मैंने से इसके बाद लिख लिया, प्लस 2 रूट ऑफ 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56 प्लस टिल इंफिनिटी। तो इस क्वेश्चन को मैं दो हिस्सों में कर सकता हूँ, पहले मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, फिर इसकी निकालूंगा, फिर ऐड करेंगे। तो मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 8 इंटू 7 प्लस 5√2 की पावर 1/3, 8 कॉमन ले लो चाहो तो, 7 माइनस 5√2 की पावर 1/3। अब दोनों साइड पर क्या कर दें, क्यूबिंग। सो व्हेन यू क्यूब ऑन बोथ द साइड्स यू गेट x क्यूब इज इक्वल टू, या 8 को भी छोड़ दो चाहो तो आप, लीव असाइड 8 आल्सो, मैं तो सिर्फ इसको ले लेता हूँ क्योंकि आंसर ये क्या होगा, 8 अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे। वो 8 को भी मैं क्यों कैरी करूँ बार बार, यहाँ ये ब्रैकेट प्लस 2 टाइम्स दिस और यहाँ से मैं 8 कॉमन लेके बाहर, और मैंने अब इस क्वांटिटी को x मान लिया। आई होप समझ में आ गया होगा इतना, तो सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes. तो जो x का वैल्यू आएगा उसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है। तो x क्यूब इज इक्वल टू, अंदर क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 49 माइनस 5√2 का स्क्वायर 50। भाई ये 50 समझ में कैसे आया? Yes, sir. यस सर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
अभी मेरी आवाज आ रही है सबको? माइक ऑफ कर दो बेटा। आ रही है अभी सर। आप सबको हाँ, बीच में कुछ हो गया था शायद, आवाज बीच में चली गई थी। स्क्रीन तो अभी नजर नहीं आ रही होगी, या आ रही है? आ रही है सर। स्क्रीन तो आ रही है सर। अभी अटकी हुई होगी स्क्रीन की। एक बार दोबारा से लीव करके फिर आता हूँ वापस। चलिए तो वापस आते हैं। तो यहाँ तक किस सबने इधर तक सुना अच्छे से? यहाँ तक किसी कोई डाउट? जरा देखो। सर वो 49 - 50 के बाद से नहीं सुना है। 49 - 50। यस सर, बाकी उसके बाद आवाज की आवाज चली गई थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो 49 - 50 ये मैं कट कर देता हूँ। लो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया था? यस। यस Yes. तो हमने Yes, इसे sir. लिखा एक्स क्यूब 7 और 7 कितना हुआ? 14 - 3 इंटू एक्स, यही आएगा। क्यों? ये कितना हुआ? -1। तो एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये बन गया। अब अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखें, क्योंकि हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ रखा है, इसे मैं px कह देता हूँ। एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 14। अगर मैं इसमें 2 रख के देखता हूँ, 1 से तो काम नहीं बन रहा, 2 रख के देखूँ तो 8 + 6 माइनस 14 0 आया। इसका मतलब x माइनस 2 इज अ फैक्टर। ये इसका फैक्टर हो गया px का। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? यस और Yes. नो? तो इसे x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। अब जो नए बच्चे हैं, नए बच्चे जितने भी हैं, बेटा ध्यान से सुनो। x माइनस 2 से आप डिवाइड कैसे करोगे? आप ऐसे डिवाइड करते हो, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 14, ऐसे डिवाइड करोगे, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. अब इसको डिवाइड करने का छोटा तरीका देखो क्या है। आपको पता चल गया x माइनस 2 का फैक्टर है, तो आप इसे x माइनस 2 को 3 बार लिख लो। कितनी बार लिखना है? 3 Three. बार। 3 बार लिखना है। 3 बार क्यों लिखना है? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की? 3। अगर डिग्री 4 रहती तो हम कितनी बार लिखते? 4 बार। यहाँ डिग्री कितनी है? 3, तो हमने कितनी बार लिखा? 3 बार। तो 3 बार लिख लो, ठीक है। तो डिवाइड करने का दूसरा तरीका बता रहा हूँ। अब देखो, हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें सबसे पहले चाहिए एक्स क्यूब। सबसे पहले चाहिए एक्स क्यूब, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर लगाते एक्स क्यूब तो आ गए, लेकिन साथ में क्या मिला? -2x²। अब ऊपर देखो, क्या 2x² चाहिए हमको? डू वी नीड 2x²? क्या इसमें 2x² चाहिए? हमें नहीं नो चाहिए। सर। और जबकि यहाँ क्या आया? -2x²। तो हमें ये -2x² नहीं चाहिए, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो लगाता हूँ 2x, ताकि ये से मल्टीप्लाई कर देते, प्लस का 2x² माइनस का 2x² कट जाएगा। अब आगे कितना आया? माइनस का 4x। लेकिन हमें माइनस का 4x चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हमें तो कितना x चाहिए? प्लस का 3x। और आया कितना? -4। तो -4 आया है, चाहिए +3। तो कितना लगाना पड़ेगा? 7। बस हो गया डिवाइड। x माइनस 2 खोपड़ी के ऊपर से गया, हाँ या ना? आ गया सर। हाँ भाई, जिसकी झोपड़ी में आग लगी है, तनिक पे चिंगारी लगी, तुरंत पूछ लो, इससे पहले पूरी झोपड़ी जल जाए। चुप नहीं बैठेंगे। एक बार आ गया हाँ, सर, अब आ गया। जिसको नहीं, किसी को आया, किसी को नहीं आया तो पूछो। आ गया सर। सबको आ गया? सर एक बार x माइनस 2 कितनी बार लिखा बेटा? 3 बार। 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि डिग्री कितनी है? 3। तो जितनी डिग्री उतनी बार लिख लो। 3 बार लिख लिया। अब उसके बाद सबसे पहली टर्म देखो, मुझे क्या लानी है? एक्स क्यूब। तो मैंने लगाया x², ताकि एक्स क्यूब आ जाए। साथ में फ्री क्या मिला? माइनस का 2x²। ये फ्री मिला साथ में। लेकिन क्या ये फ्री का आइटम अपने पास रखना है? नहीं चाहिए। हमें फ्री का आइटम अपने पास नहीं रखना है। तो मैंने क्या लगा दिया? ये -2x² को विदा करना है, ये फ्री का आइटम फेंकना है अपन को। तो +2x लगा दूं, ताकि +2x² आ जाए और ये -2x² को अपने साथ ले जाए। तो 2x² गया। अब फ्री का आइटम क्या मिला? माइनस का 4x। लेकिन मुझे कितने x चाहिए? प्लस के 3x चाहिए। और आए कितने? -4। तो प्लस के 3 कैसे लगाऊंगा? तो माइनस का 4 आया, प्लस का 3 चाहिए, तो +7 लगाना पड़ेगा। तो +7 और 14 अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। कुछ को समझ में आया? आया। यस सर। ठीक है। अब क्या होगा? या तो x माइनस 2 0 होगा, या फिर x² + 2x + 7 0 होगा।
लेकिन ये 0 हुआ तो x की वैल्यू 2 आ गई, और इसका d तो लेस देन 0 है, इसका मतलब नो रियल रूट्स, यानी इसका x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। यानी मुझे पता चल गया कि जो ये एक्सप्रेशन है, एक मिनट, यानी हमें ये पता चला, एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आवाज तो आ रही है ना सबको? आ रही है Yes, सर। sir. हाँ, तो अभी हमें ये पता चला कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू 2 है, तो ये पूरा का वैल्यू कितना हो गया, 16। क्लियर हो गया इतना? यस सर। अब मेरे ख्याल से हर बच्चा इसकी वैल्यू तो आराम से निकाल ही लेगा। y इक्वल टू रूट 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56 प्लस ऑन टिल इन्फिनिटी। मुझे उम्मीद है ये तो आप कर लोगे। रूट 56 प्लस y लिख लोगे इसको, यस और नो? माइनस 56 इक्वल टू 0, तो आपके पास आ गया y माइनस 8 और y प्लस 7 इसके फैक्टर आ गए, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 8 या माइनस 7, ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि y नेगेटिव नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो कुल मिलाकर x आ गया 2, y आ गया 8। अब ये वैल्यू उठा के वहां रख दो, तो बताओगे आंसर क्या आ जाएगा? 32। बिल्कुल, आंसर आ जाएगा 8 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 8। क्यों? 8 इंटू एक्स, ये x माना था हमने, प्लस 2 इंटू वाई, ये आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, शोर कहाँ से आ रहा है? मयंक अपना माइक ऑफ करो यार, मयंक अपना माइक ऑफ कर। तो अपने पास ही आ गया, तो आंसर आ गया 32। सर क्लियर हो गया? हाँ हाँ बोलो। सर इसमें सर 7 प्लस 5 रूट 2 का सीधे हम लोग क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हैं सर? किसका? 7 प्लस 5 रूट 2 का सीधे क्यूब रूट निकाल देंगे? हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल होगा। निकाल तो सकते हैं, इसमें फिर आपको a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, विच विल नॉट बी इजी टू मेक। समझ रहे हो? यस। और तो ये हो गया 4th। 5th के बाद 6th भी डाउट है ना? 6 कितने लोगों को डाउट है? 6 कितने लोगों ने कर लिया? 6 यस सर हो गया। आपका नाम 6 किसने किया? आपका नाम बताओ। और एक लड़के ने किया, उसका नाम बताओ। हिमांशु। ओके हिमांशु, आपने 6 कर लिया, ठीक है। माइनस रूट 2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 15x इज इक्वल टू 2 रूट 3, ये पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम अस। तो चलो देखते हैं। इसमें सबसे पहली चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2 का वैल्यू कितना होगा? बोलो। ये वैल्यू होगा 1। 3 माइनस 2 विच विल बी 1। क्या ये बात सबको समझ में आती है? यस और नो? इसका मतलब रूट 3 माइनस रूट 2 विल बी रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। यस और नो? यस, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन दिस। इसको अगर मैं देयरफॉर इक्वेशन क्या बन गई? रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 15x इज इक्वल टू 2 रूट 3। कोई ऐसा जिसको ये स्टेप समझ नहीं आया? क्या ये स्टेप समझ में आया सबको? आ गया ना? सर। यस आ गया बेटा। अब क्या करते हैं? लेट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 15x को t मान ले, तो क्या बन गया? t प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 2 रूट 3। एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रूट 3 इंटू टी। ये समझ गए कैसे आया? एलसीएम लिया ना, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 2 रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने टी से, 2 रूट 3 उधर आ गया, तो मेरे पास आ गया टी स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 प्लस 1 रूट 2 रूट 3 टी प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसके रूट्स निकालते हैं, तो रूट होते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 2 रूट 3 का स्क्वायर
-4 into a into c upon 2। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हुआ ये? यस और नो? Yes, sir. तो ये हुआ t इक्वल टू 2√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये कितना हुआ 12 माइनस ये कितना हो गया 12 Then 8. माइनस 4 दैट इज 8। तो हम इसे 8 कह देते हैं। और 8 को आप क्या लिख सकते हो 4 2 8। ये 2 समझ root गए 2. आप? तो 2√2 और नीचे क्या है 2, तो ऊपर से 2 कॉमन आकर कट गया तो आपका ऐसा आ गया √3 प्लस माइनस रूट। यानी कि t की वैल्यू दो वैल्यूज आई, √3 प्लस √2 या फिर √3 माइनस रूट। अब t क्या था? √3 प्लस √2 की पावर x² माइनस 15x। या तो ये बराबर होगा √3 प्लस √2 के, या फिर √3 प्लस √2 की पावर x² माइनस 15x इज इक्वल टू √3 माइनस रूट। क्या इतना समझ में आ गया सबको? Yes, sir. सब लोगों को? सबको मतलब सबको? Yes, हमारे sir. यूपी में कहावत है, हमारे यूपी में कहावत है, जिसने करी शर्म उसके फूटे Karam. कर्म। बस। तो अगर तुमने शर्म की तो फिर समझ में नहीं आएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल बिंदास पूछो बिना शर्म के। और यहाँ कितना बेशरम पावर बन लगा? जाओ. बिल्कुल पढ़ने के लिए तो मतलब ये मतलब नहीं है कपड़े उतार के नाचने लग जाओ, है ना। इसका मतलब ये है कि आप अपने सारे डाउट क्लियर करो। √3 प्लस √2 की पावर x² माइनस 15x इज इक्वल टू, अब √3 माइनस √2 को क्या लिख सकता हूँ? वो था 1/√3 प्लस √2, ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 225 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। ये आएगा यार? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो इससे कितने सॉल्यूशन मिले आपको? यहाँ से 4 मिल, 2 तो मिल गए। 15 प्लस माइनस √229 बाय 2। अब इधर आ जाओ, इसको क्या लिख दोगे? √3 प्लस √2 की पावर x² माइनस 15x इक्वल टू √3 प्लस √2 की पावर 1। तो आपके पास आ गया -1। तो x² माइनस 15x इक्वल टू -1, x² माइनस 15x प्लस 1। इसका d 0 से बड़ा है, यानी यहाँ से भी कितने आंसर मिलेंगे? देखो आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है आप ये पूरा आंसर निकालते, आप तो बस ये देख लेते इसका d 0 से बड़ा है, यानी 2 आंसर मिलेंगे, क्योंकि d 0 से बड़ा था तो 2 रियल रूट्स आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से कितने रियल रूट्स मिलेंगे? 2 रियल रूट्स। तो 2 रियल रूट्स यहाँ से मिल गए और 2 रियल रूट्स वहां से मिल गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? कितने रियल रूट्स हो गए भाई? 4। क्लियर हुआ सबको? Yes, Yes, sir. सबको? जो नए बच्चे हैं उन सबको? अंशुल, अंश, सबको? Yes, यस। किसी को कोई भी डाउट हो? बार बार बोल रहा हूँ बेटा, पूछो। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि झोपड़ी में चिंगारी लगी, सोच रहे हो घर जाके फिर देख लेंगे। कोई बात नहीं, हम दोबारा लेक्चर सुन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो इधर ही पूछ लो। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस, चलो ठीक है। इसके बाद 8th 9th 10th। नीचे सर 8th 8 तो बेटा अब आप खुद करना। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत करा दिए, कर लोगे ना 8th? अब तो कर लोगे 8th? यस 8 बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन कराया ना अभी हमने, बिल्कुल। ये Yes, तो sir. दोनों तरफ क्यूब कर दें. बस दोनों तरफ क्यूब कर देना बेटा, आप कर लोगे ना? चलो ठीक है, 8th हो गया। 8th के बाद बोलो। 10 क्वेश्चन पिछले वाले डीपीपी का। Yes, sir. हाँ, इस डीपीपी का 10th हो गया। सर इसमें 9 ही है। 9 Sir, क्वेश्चन 10 नहीं है इसमें. अच्छा 9 ही है, चलो ठीक है। 9th हो गया पूरा। यस चलो पिछली डीपीपी का 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। वो किसी को डाउट है क्या, या हो गया? Yes, sir. Doubt. Doubt है. डाउट डाउट है? डाउट चलो डीपीपी 4 का 10th में ये लिखा है, px क्या दे रखा है बेटा? px दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c। px को डिवाइड किया x माइनस 2 से, इसको डिवाइड किया x माइनस 2 से, डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो रिमाइंडर आया 6। फिर
डिवाइड किया x माइनस 1 के होल स्क्वायर से, तो रिमाइंडर आया 2x माइनस 1। तो कह रहा है p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू बताओ। तो ध्यान रखें, रिमाइंडर थ्योरम इज एप्लीकेबल व्हेन यू डिवाइड अ पॉलिनोमियल ओनली बाय अ लीनियर फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर में ये काम नहीं करेगा। तो मैं एक तो चीज कह सकता हूँ कि p ऑफ 2 कितना होगा यार? p ऑफ 2 विल बी 6, यस और नो? यस। और px को जब मैंने डिवाइड किया किससे? x माइनस 1 के होल स्क्वायर से, तो x माइनस 1 इंटू क्वोशिएंट ऑफ x प्लस x माइनस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड किया हमने इसको, प्लस 2x माइनस 1। यस, यस और नो? इज इट क्लियर? यस सर। ये आया अपने पास में, और ठीक है, और ये बराबर है मेरे पास किसके? अच्छा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और रिमाइंडर कितना दे रखा है? 2x माइनस 1। मुझे वैल्यू चाहिए p ऑफ माइनस 1 की, और p ऑफ 2 कितना है मेरे पास में? 6 है। p ऑफ 2 इज गिवन टू बी 6। और अच्छा, मैं समझ गया आपको आंसर क्यों नहीं आ रहा है इसका। आपके पास वेरिएबल कितने आ रहे हैं? 3, ऐसा ही हो रहा होगा। Yes, sir. यस सर। और जो रिमाइंडर आ रहा है वो, मतलब वेरिएबल 3 आ रहे हैं और इक्वेशंस आपके पास 2 ही बन पा रही हैं, यही हो रहा है? Remainder 3 plus 3 आ जाए। हाँ, ये दिक्कत हो रही है ना सब लोग बच्चों को? ठीक है, तो जरा देखो, हमने इसको डिवाइड किया किससे? x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर बच गया मेरे पास 6। x माइनस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर एक 2x माइनस 1 बचा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। px को मैं लिख सकता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोई मुझे बताएगा qx की डिग्री क्या होगी? qx की डिग्री, qx क्वेश्चन कितने डिग्री का होगा? कोई सोच के बताएगा समझदार आदमी? सर 1 ही मतलब कि 0 डिग्री का। सर वेरी 1 गुड। कांस्टेंट होगा। 1 का होगा सर। अरे 1 गलत बोल रहे हो, सर 1 हो गया तो 0 फिर इसमें डिग्री का होगा। वेरी गुड, इट Zero विल से बी भी ऑफ 0 constant डिग्री। बिल्कुल सही। ये कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि अगर ये 1 डिग्री का भी हुआ तो हाईएस्ट पावर 3 आ जाएगी, जबकि यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा? यस सर, यस सर। तो QX जो होगा, पक्का QX जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, यस और नो? यस सर। क्योंकि 0 डिग्री का पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट होता है, तो c इंटू एक्स माइनस 1, सी की जगह कुछ और रख लेता हूँ, k इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ऐसा ही दिखाई देगा px, यस और यस नो? सर, यस सर। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. आ गई सर। अब p ऑफ 2 कितना दे रखा है बेटा? p ऑफ 2 क्या होगा जरा मुझे बताओ? k इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 3, यही होगा? यस। Yes, And sir. p of 2 is given to be 6. So what is k? K is 3. Yes or no? So you get 3 into x minus 1 का whole square plus 2x minus 1. यानी ये हो गया 3x square और प्लस का 3 माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस 1, यानी px कैसा दिखाई देगा? px दिखाई देगा 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2। अब उसने पूछा है p ऑफ माइनस 1, p ऑफ माइनस 1 होगा 3 प्लस 4 प्लस 2, दैट इज 9 आंसर। ये तो बड़ा इजी था। सर हाँ जी बोलो। सर मैं भी k is equal to 3 पर आ गई थी, पर मुझे लगा केवल वो 2 के लिए है, वो सबके लिए होगा। हाँ बेटा, ये तो px इसके बराबर है ना, ये तो पूरा पॉलिनोमियल इसके बराबर है हमेशा के लिए। ये देखो, अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को लिखते हैं डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, देन इट इज ट्रू फॉर ऑल x, हर x के लिए ट्रू होगा, ठीक है ना? वो आप px को तो ऐसे लिख रहे हो, ठीक तो है? हम तो इसको हाथी समझ रहे थे, ये चूहा निकला। वही है, जो चीजें दिखने में बहुत मुश्किल होती हैं आसान ही होती हैं। सबको क्लियर हो गया सर, बेटा? हाँ सर बोलिए। आप एक बार फिर रिपीट कर सकते हैं k का डिग्री 0 क्यों होगा? कांस्टेंट हाँ बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल 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 रिपीट करता हूँ। आप देखो इसकी डिग्री कितनी है बेटा? बोलो कृतिका। सर 2। इसकी डिग्री है 2, और px की डिग्री भी कितनी है? सर 2। 2। तो क्या qx लीनियर हो सकता है? ओ नहीं सर, नहीं। क्या qx की डिग्री 2 हो सकती है? नो सर। नहीं, तो qx की डिग्री को तो 0 होना पड़ेगा, और 0 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होता है? यस कांस्टेंट।
क्लियर हो गया यस बेटा? सर यस सर बट अगर चलिए। 2 डालेंगे तो क्वेश्चन कुछ और नहीं आएगा क्या? क्या कह रहे हो? x माइनस 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर मतलब क्वेश्चन होगा वो लीनियर होगा ना, तो उसमें k थोड़ी क्वेश्चन होएगा। इसमें यार, सर आपने p ऑफ 2 डाला ना, मतलब p में हाँ हाँ p ऑफ x में 2 डाल दिया आपने, तो हाँ उसमें हाँ, क्वेश्चन k की जगह कुछ और नहीं होगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा क्या? कहाँ पर? यहाँ देखो, P ऑफ 2 6 है, ये बात तो सही है ना? हाँ या ना? हाँ यानी P की वैल्यू 2 पर कितनी आएगी? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? P की वैल्यू x को 2 रखने पर कितनी आती है? ठीक। 6 आती है। और px क्या है? px ये है, ऐसा होना चाहिए px, यस और नो? हाँ हाँ तो p में x की जगह पर 2 रखने पर, यानी इसमें 2 रखने पर आंसर 6 आना चाहिए, सिंपल एज दैट। ठीक है? ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन है क्या? पॉलिनोमियल की इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल इसके इक्वल है। देखो, ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल, अच्छा एक चीज बताता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 1 को तुम x माइनस 1 से डिवाइड करो, क्या आता है पता है? ये आएगा डिवाइड करके, और रिमाइंडर आएगा 0। यस, यस और हाँ नो? यस तो अगर मैं यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 1 को लिख दूं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्या ये बात सही है कि नहीं है हमेशा के लिए? हाँ सही है। हर x पर ट्रू है कि नहीं है? है। तो इसका मतलब x को चाहे यहाँ कुछ रखो या फिर यहाँ कुछ रखो, बात एक ही है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं है, दे आर वन एंड द सेम एंटिटी। ये दोनों अलग अलग एंटिटीज नहीं है, समझे आप? यस सर, क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो जरूर पूछो, कोई भी डाउट हो जरूर पूछ लो। इसमें कोई भी स्टेप समझ नहीं आया तो सबको आगे समझ में? यस सर, चलो अब शीट में भी दिया था ना होमवर्क? यस सर। हाँ बोलो यार, शीट में फटाफट बोलो, शीट में जो डाउट हो पूछ लो। सर 6th। शीट में 6th प्रॉब्लम, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज नंबर बोलो पहले। 2 2। एक्सरसाइज 2 का 6th, चलो एक्सरसाइज 2 का 6th प्रॉब्लम देखते हैं। सर 6 दिया ही नहीं था ना? 6 दिया था, नहीं दिया था, मुझे नहीं पता, दिया था? दिया था सर। दिया था सर। 6 नहीं दिया था आपने? 5 6 नहीं दिया था मैंने, नहीं दिया होगा, मॉड्यूलस है। और 6 के अलावा दिए थे सर। कोई बात नहीं, अभी रहने दो अगर दिया भी था तो। और सर बताओ, क्वेश्चन 7 सर। क्वेश्चन नंबर 7 बताना है। 12 7 और 12, सर चलो 12 में आंसर मैच नहीं हो रहा। 12 में आंसर मैच नहीं हो रहा, चलो 7 बताना है या हो गया 7? 7 आपने दिया ही नहीं था। सर 7th किया था बट कंफर्म करना था सर। 7, हाँ 7 बता, 7 दिया था कि नहीं दिया था ये बताओ। नहीं दिया था। लो अभी देख लो, ये तो वेरीफाई हो जाएगा, हमारे पास तो लिखित प्रमाण है हर चीज का, है ना? ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 एक्सरसाइज 2 में। अच्छा हाँ, इसमें यार 6 आ गया, गलती से मुझे 6 लिख दिया गया, 7th दिया था मैंने, आई हैड गिवन यू 7th। तो 7th किसी को डाउट है 7th? सर 7th हो गया बट एक बार से क्लैरिटी नहीं थी। हाँ चलो, हाँ बोलो। सर अगर 5 की पावर x माइनस 3 की पावर x इज इक्वल टू 2 है, तो इसमें x इज इक्वल टू 1 ही होगा ना केवल? सर मैंने भी यही किया था सर, यही डाउट था। 2 मिनट, सर 5 की यही पावर डाउट 2x, है। यस सर, क्या? बस यही डाउट है इस क्वेश्चन में। बस ये डाउट है ना? क्या Yes, 5 sir. की पावर x, मैंने अगर 5 की power पावर x माइनस 3 की पावर x इज इक्वल टू 2 है, तो फिर बस x इज हाँ इक्वल टू 1 ही होगा ना सर? बिल्कुल, x इसको इक्वल टू 1 ही नहीं होगा। सर। ओके सर सर। और कोई X- ऑप्शन नहीं हो सकता ना? हाँ असल में क्या है, मैं थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा समझना, थोड़ा ऊपर हाई लेवल की बात है अभी आपके लिए, वो ये कि 5 की पावर x का ग्राफ ऐसा बनता है, so that is how the 5 की पावर x का ग्राफ looks like, और 2 की पावर x का जो ग्राफ होता है that looks like this, वो थोड़ा इससे नीचे रहता है हमेशा, यहाँ नीचे रहेगा। ये 0 पर दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? 1। ये ग्राफ किसका है? 5 की पावर x का, और ये ग्राफ किसका है? 3 की पावर x का। आप एक चीज देख सकते हैं, क्या होगा धीरे धीरे करके इनके बीच का गैप लगातार क्या हो रहा है? कोई बताएगा क्या हो रहा है दोनों का गैप? बढ़ इंक्रीज हो जाता रहा है। है। सर बढ़ता बढ़ते जा जा रहा है। रहा है।
तो यानी एक बार इनके बीच में जो गैप 1 आ गया तो वो आगे चलकर वो गैप बढ़ेगा ही और पीछे वो गैप घटेगा, यानी 1 गैप सिर्फ एक ही बार आएगा, उसके अलावा नहीं आ सकता, या 2 गैप एक ही बार आएगा, उसके अलावा नहीं आ सकता। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इज इट क्लियर? सर ऐसे क्वेश्चन को सर हम लोग कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं ना सर? हाँ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। यस सर, क्लियर हो गया तो सर। नहीं, इसमें जहां तक देखो बच्चों, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यही था सब बच्चों के दिमाग में, क्या सर सिर्फ x इक्वल टू 1 ही सॉल्यूशन होगा, क्या और सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं? यही है ना मेन चीज। यस हाँ, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि बेटा x इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंस दोनों के बीच का जो अंतर है वो 2 है। अब जैसे हम 1 के आगे बढ़ेंगे तो ये अंतर बढ़ेगा, यानी ये अंतर 2 से ज्यादा ही होगा। यानी कहने का मतलब है कि अंतर जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 सिर्फ और सिर्फ कितनी बार बनेगा? एक बार। एक बार। सो रेस्ट बी अश्योर्ड कि और आंसर्स नहीं आएंगे। और बताएं, और कोई डाउट? सर 12th का सर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। चलो 12th का कौन सा, फर्स्ट ए या बी? सर बी। बेटा बी तो बाद में मिलेगी, अभी तो क्वेश्चन बताओ कौन सा है। डी बताना है। डी है 4 की पावर x इंटू एक्स रूट ऑफ। अभी बताता हूँ इसका आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा, शायद तुमने मेरी बातें ढंग से सुनी नहीं इसलिए मैच नहीं कर रहा। इज इक्वल टू 256। कृतिका आपका आंसर मैच कर गया? कृतिका या कनिष्क? यस सर, ये वाला हो गया। यस सर, ओके, मैंने ये है वेरी गुड। ये होगा 8 की पावर x माइनस 1 की पावर x 1 अपॉन x इज इक्वल टू 256। तो ये 2 की पावर 2x इंटू 8 की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 256। अब हम इस 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 3x माइनस 3 अपॉन x। क्या ये समझ में आया? 2 की पावर ये कैसे बना? क्या ये सब Yes. बच्चों को समझ में आया? यस और नो? 8 को लिख दिया 2 आ का गया क्यूब सर। और बाहर x माइनस 1 अपॉन x है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 की पावर 3x माइनस 3 अपॉन x, ये आ गया इज इक्वल टू 256। 256 कितना होता है 2 की पावर? 8। 8। तो 2x प्लस 3x माइनस 3 अपॉन x, ये 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 8। So this implies 2x plus 3x minus 3 upon x is equal to 2 की पावर 8। तो आप सॉरी इधर आ जाएगा 8। तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 8x। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या आएंगे यार? सर एक तो माइनस minus 1 बाई x 2 आ रहा plus है। x। एक तो आ गया 2x माइनस 3, नहीं एक तो आ गया x माइनस 3, यस, 2x plus 1। एक आ गया 2x प्लस 1 और एक आ गया x माइनस 3। तो x की दो वैल्यू आ गई आपके पास, माइनस हाफ और 3। पीछे आंसर सिर्फ 3 दे रखा होगा, यस और नो? तो पीछे आंसर पूरा बी दिया। पीछे आंसर 3 दिया होगा बस, यस और नो? बी हो नहीं सकता ना, पर वो -1/2 वो हाँ। नेचुरल नंबर नहीं है ना। हाँ तो वही यहाँ पर आप एक चीज याद रखें, क्योंकि आपको बताया था कि nth रूट ऑफ a is meaningful only when n belongs to natural number and n is greater than or equal to 2। तो ध्यान रखें, यहाँ जब x रूट लिखा है तो x रूट का मतलब x को क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो भी 2 या 2 से बड़ा। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि x नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या सबको समझ में आया? यस सर। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और कोई डाउट? और कोई डाउट? जल्दी पूछो। 13 का सी। 13 का सी। 13 का सी। अच्छा, ये इंटरवल नोटेशन आपको समझ में नहीं आई होगी। ये समझ में आया क्या कैसे लिखा है? x बिलोंग्स टू, ये समझ में आया क्या लिखा है? कई लोगों, चलो 13 का सी अभी बताएंगे, अभी आप रहने दो क्योंकि इंटरवल नोटेशन है। और कोई डाउट? सर 10 के क्वेश्चन में वो क्या लिखा है समझ नहीं आया लास्ट में। 10th के क्वेश्चन में लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में मतलब नन के बाद हाँ, किसके बाद? सर वो मेन लाइन है ना, तो उसमें 0 के बाद क्या लिखा है? मेन लाइन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। ये जो सिंबल होता है इसे बोलते हैं फॉर ऑल या फॉर एवरी।
फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। सर 10th का F। सर 10th का D। 10th का टेंथ D। का डी। Yes, सर चलो F। 10th का, हाँ डी और एफ दोनों बता देते हैं। 10th का डी एंड एफ। 10th का डी पार्ट में लिखा है 2 की पावर x माइनस 1 इंटू 4 की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे है 8 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 16। इसको आप लिखोगे 2 की पावर x माइनस 1 इंटू 2 की पावर 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3x माइनस 3। क्या ये सबको समझ में आया जो लिखा मैंने? हाँ या ना? yes sir। यस सर। तो ये हो गया 2 की पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है a की पावर m इंटू a की पावर n a की पावर m प्लस n और नीचे पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो प्लस 3। ये समझ में आ गया? ये समझ में आया? yes sir। तो अब आप देखो ये 3x ये कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास आ गया 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 व्हिच इज ट्रू। हाँ या ना? yes sir। इसका मतलब इसमें x को आप कुछ भी डालो तो इसमें क्या x का कोई इंपॉर्टेंस बचा? इस क्वेश्चन में क्या x का कोई इंपॉर्टेंस बचा? यानी x को अगर मैं 1 भी डाल देता तो क्या 1 इसको सेटिस्फाई करता? हाँ करता। क्यों करता? क्योंकि अभी भी 2 की पावर 4 ही आता। अगर मैं x को यहाँ 3 भी डाल देता तो क्या ये सेटिस्फाई करता? हाँ करता, क्योंकि अभी भी ये 2 की पावर 4 ही आता। क्यों? हो क्या रहा है? x पूरा का पूरा कैंसल आउट हो जा रहा है तो x को जो चाहे रख लो सब चल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? ऑल विल बी आंसर्स, सब आंसर्स हो जाएंगे इसमें। क्लियर हुआ? सर x सारा हाँ? कट गया तो मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। नहीं गलत नहीं हो रहा है। हाँ गलत कब होता है बेटा? गलत तब होता है जब यहाँ 3 आ जाता मान लो तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 16। उस केस में क्या कहते हैं? नो सॉल्यूशन। x को कुछ भी रख लो ये कभी बराबर नहीं हो सकते। क्लियर हो गया? yes sir। चलिए और d के बाद और कौन सा था बेटा? f था। यस सर। चलो d के बाद अब d सबको समझ में आया क्या? सबको? yes sir। चलो 7 की पावर x माइनस 5 की पावर 2x इंटू 35 फिर प्लस 7 की पावर x इंटू 35 इज इक्वल टू 0। ओके तो आपने इसमें 5 की पावर 2x माइनस 7 की पावर x माइनस 5 की पावर 2x इन दोनों में से 35 कॉमन ले लेते हैं। 35 कॉमन लिया तो क्या बच गया? 5 की पावर 2x माइनस 7 की पावर x इज इक्वल टू 0। तो ये 5 की पावर 2x माइनस 7 की पावर x 1 माइनस 35 इज इक्वल टू 0। सो 34 माइनस 34 5 की पावर 2x माइनस 7 की पावर x इज इक्वल टू 0। तो आप इसे कह सकते हैं 5 की पावर 2x या 25 की पावर x इज इक्वल टू 7 की पावर x। 25 अपॉन 7 की पावर होल x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 आंसर। समझ में आया बेटा जिसका भी डाउट था ये? सर ये 1 माइनस 35 क्यों किया? हाँ कॉमन लिया ना यार। कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा तुम बताओ? अगर मैं इस एक्सप्रेशन को कॉमन लेता हूँ यहाँ से तो यहाँ क्या बचेगा बताओ? हाँ इसको मैं दिस समझ गए? यस सर यस सर। ये लो अब समझ में आ जाएगा। लो ऐसे लिख दूं? अब तो आ जाएगा। नहीं सर आ गया, समझ आ गया। और किसी को डाउट? और कोई डाउट शीट में? सर 12th में a का एक सोल्यूशन -1 आ रहा है तो फिर पीछे आंसर a क्यों नहीं दिया? पीछे आंसर वहाँ क्या पूछा बेटा? ऊपर पढ़ के देखो। ओनली नेचुरल सॉल्यूशन क्या पूछा उसने? तो b में भी तो आया था वो -1/2। क्या है? अरे ये बताओ मुझे इसका नेचुरल सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे ये बताओ पहले। विल दिस बी अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन? नो। बस फिर सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ 3 व्हिच इज नेचुरल। इज इट क्लियर? समझ गया? बट a में भी तो एक -1 आया था, एक 1 आया था। एक क्या है? तो हाँ तो एक -1 उसको -1 आया था, सेटिस्फाई एक कर। 1 आया था। हाँ बेटा तो -1 उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? कर रहा है। हाँ कर रहा है। हाँ तो -1 भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या उसके सिर्फ नेचुरल सॉल्यूशन ही है? नहीं, एक सॉल्यूशन -1 भी है और एक सॉल्यूशन 1 भी है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ क्या हुआ? तो एक -1/2 भी है। अरे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, मेरे हरे, मेरे नीले, यहाँ ये -12 जो आंसर आया है क्या -12 सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को? ये बता तू पहले। हाँ मैं सब्स्टिट्यूट किया था तो सेटिस्फाई तो कर रहा था।
अरे लल्लू कैसे सेटिस्फाई करेगा, यहाँ रूट लगा है, यहाँ रूट में माइनस हाफ रख देगा क्या तू? अच्छा वो मैं डिवाइड किया था तब आया था, मतलब रेस्ट टू 1/x करके ना तो आया हाँ था। रेस वो तो गलत है ना, एक्स क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ क्या माइनस हाफ इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं माइनस नहीं नहीं करेगा। नहीं करेगा, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा सिर्फ बेटा? 3। 3, सिर्फ 3 ही सॉल्यूशन होगा। क्लियर है ना? समझ गया सर। हाँ अब समझ गया। और वहां पर क्या -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। यहाँ में फर्क क्या है, सिर्फ यही सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है? यस सर। अब आ गया? यस सर। गांव में बिजली आई कि नहीं आई? आ गई सर। आ गई। और कोई डाउट किसी को? सर यूनिटी मतलब क्या होता है? यूनिटी मतलब वननेस होता है, और वननेस को मैथ्स में वन कहते हैं। तो सर वो -1 यूनिटी नहीं होता है? बेटा यूनिटी मतलब 1। अब बताओ, अभी तुम खुद बोल रही हो -1, मैं क्या बोल रहा हूँ 1, और तुम क्या बोल रही हो -1, और फिर तुम कह रही हो -1 नहीं होता है। और ठीक सर है? समझ गए। हाँ, और कोई डाउट? सर 8। सर 11th का बी। हाँ जो भी डाउट है बेटा पूछ लेना। 11th का बी, 11th का बी, 8 ए और बी। चलो ए बी दोनों का डाउट। सर 8 8th में क्या है भाई? अच्छा 8th, चलो 8th भी देख लेते हैं। सबने कर लिया 8th बाकी? यस सर। यस सर। हाँ भाई आवाज आ गया? अभी आ रही है। हाँ बीच में चली गई होगी, कोई बात नहीं। यार 8th में तो तू एक काम कर ले बस, ये लिखा है 2 into √3 plus √5 minus √13 plus √48। तो यार इसको कंप्लीट स्क्वायर करो बस, और क्या है, स्क्वायर कंप्लीट करते जाओ। तो 3 plus √5 minus √13, अब इसको देखो कैसे लिखूँ मैं, इसे लिखता हूँ 4 16 3 48 2 into 2 into √3। क्या ऐसा लिख सकता हूँ इसको? यस और नो? यस सर। अब देखो इसका स्क्वायर कितना होता है, ये कितना हुआ, 2√3 का स्क्वायर बताना कितना होगा यार? 2√3 का स्क्वायर 12, और इसको इंटू 1 लिख दूं तो चलेगा काम? तो मैं इसे लिख दूंगा 2√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। समझ में आया 13 को कैसे लिखा? हाँ यस सर। सबको समझ में आया? बेटा आपका डाउट यस था, सर। आपका नाम क्या है? साई तेजस। साई तेजस। समझ में आया साई तेजस? यस सर। यस अब कर लोगे आगे, बताऊं या और भी? सर, इसके आगे ऐसे ही प्रोसेस में करना है ना। हाँ ऐसा ही प्रोसेस लगेगा, और कौन सा प्रोसेस लगेगा इसमें? √5 माइनस, अब ये बन जाएगा 1 plus 2√3 का होल स्क्वायर। So that will give you 2 into root of 3 plus √4 minus 2√3। अब तो मेरे ख्याल से तुम समझदार हो, इंटेलिजेंट तो कर लोगे, और अगर नहीं कर पाओ तो समझ जाना क्या कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। और बोलो 12 का और कोई फर्स्ट। डाउट? बात कर दूं? सर 11th का बी। सर 11th का भी। हाँ बोलो। सर वो -1/2 सब्स्टिट्यूट करो तो आंसर तो आ रहा है। आप नाम बताओ बेटा, नाम बताओ। सर अनुज। अनुज। सर ट्राई करो एक अच्छा बार, आप भी ट्राई करो। हाँ बिल्कुल मैं ट्राई कर लूंगा। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, एक दीवार पे लिखा है नो पार्किंग, क्या लिखा है बेटा? सर रिपीट करो ना। मैंने कहा एक दीवार पे लिखा है नो पार्किंग, ठीक है? हाँ। तुम गाड़ी लेके गए, ठीक? हम्म। गाड़ी वहां जबरदस्ती तुमने पार्क कर दी, गाड़ी अच्छा, वहां खड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? खड़ी तो हो ही जाएगी। खड़ी तो हो जाएगी, हाँ। लेकिन क्या उसे वहां खड़ा करना सही है? नहीं। नहीं। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में जब तुम x को -½ डालोगे, इसमें -½ डाल ही नहीं सकते, आंसर तो ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा। हाँ आया ना? हाँ। लेकिन यहाँ लिखा है नो पार्किंग। नो पार्किंग मतलब बेटा x को -½ मत रखो, लेकिन तुम जबरदस्ती -½ रख रहे हो, तो आंसर तो सेटिस्फाई तो हो जाएगी इक्वेशन। लेकिन यहाँ पहले से लिखा है कि x -½ डाल ही नहीं सकते, क्योंकि x एक नेचुरल नंबर है। इस स्टेप के बाद ये स्टेप तभी लिख सकते हैं जब x एक नेचुरल नंबर हो, अदरवाइज यू कैन नॉट राइट दिस स्टेप। यस और नो? ओके अभी सर। समझ में आया? यस सर। क्लियर हुआ हाँ। या नहीं हुआ? देख लो।
हो गया सर, हो गया, पक्का हो तो गया। तुमने क्या किया, तुमने गाड़ी तो खड़ी कर दी और तुम कहने लगे सर वहां लिखा था नो पार्किंग, लेकिन मैंने तो गाड़ी खड़ी कर दी, गाड़ी तो हो रही है खड़ी वहां पर। तो बेटा जब वापस जाओगे तो गाड़ी वहां मिलेगी नहीं, तो Yes. करके ले जाएंगे लोग। हाँ, ठीक है। ओके सर। क्लियर हो गया। चलिए अब 11 देखते हैं। 11 का बी किसी ने पूछा है, तो 11 का बी देखो बेटा, यह है 7 इंटू 3 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 की पावर x प्लस 2 3 की पावर x प्लस 4 माइनस 5 की पावर x प्लस 3। ठीक है, बहुत ही सुंदर। इसे लिख सकता हूँ 21 इंटू 3 की पावर x माइनस 25 इंटू 5 की पावर x is equal to 81 into 3 की पावर x minus 125 into 5 की पावर x। अब ये पूछ के शर्मिंदा ना करें सर ये कैसे आया, हर इंसान के बच्चे के समझ में आ गया होगा। सबको समझ में आया, जिसको नहीं आया पूछ लो। अरे समझ में आया क्या, आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है सर। आ रही है ना अभी आवाज? चलो, तो क्या ये बात समझ में आ गई कैसे लिखा है ये स्टेप? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके। अब इसको आप उठा के उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 60 इंटू 3 की पावर x, समझ गई होंगी, 81 माइनस 21। और इसको उठा कर इधर ले जाओ तो हो जाएगा 120 इंटू 5 की पावर x। 120 है, कितना आएगा? 120 नहीं है, कितना? 100 आएगा, 100 इंटू। ठीक है, अब मार्क कार्ड मचा दो, ये हमने मार्क कार्ड मचा दी। 2 5 10, 2 3 6, 3 की पावर x। तो 5 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 1। तो उसका मतलब क्या हुआ, 5/3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1, तो x प्लस 1 शुड बी 0, तो x इज इक्वल टू -1। समझ में आ गया बेटा? हाँ या ना? जिसका डाउट था, किसका डाउट था ये? किसका डाउट था? Sir, Janvi. हाँ जानवी जी, आपको समझ में आया? Yes, sir. और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट बोलो यार, हो गया? यस और नो? Yes, sir. अब बढ़ें आगे? यस, चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस प्रोसीड फर्दर। तो पिछले टर्न पर हमने कुछ पॉलिनोमियल्स वाले प्रॉब्लम किए थे, याद है ना, जहां हमने रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का कुछ प्रैक्टिस किया था। क्लियर है ना? यस सर। बिल्कुल। तो आज उसी श्रृंखला में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आज हमें मॉडुलस भी पढ़ना है, तो सब पढ़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन आप करके देखो, एक प्रॉब्लम छोटा सा। There is a 4-degree polynomial px। s dot t का मतलब है such that, s dot t का मतलब such that p1 is half, p2 is 2/3, p3 is 3/4, p4 is 4/5, and p5 is 5/6. Find p6। क्वेश्चन समझ में आया? आया ना? आगे सर। तो अभी तक इसमें क्या चीज नहीं हो रही है आपके साथ? सर और जो px हाँ, px देखने में क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए px x by देखने x कब क्या plus लगता है? क्या लगता है? x अपॉन x अपॉन x प्लस 1। हाँ, लेकिन x अपॉन x प्लस 1 पॉलिनोमियल है क्या? नो सर। तो देखो इसको रफ में सोचते हैं, कैसे सोचेंगे जरा सोचवाता हूँ मैं आपको। सोचवाऊं? तो सर। चलो सोचते हैं सब लोग। देखो अभी किसने ऐसा डाउट पूछा था क्लास की शुरुआत में ही? किसका डाउट था ऐसा? Yes, sir. क्या नाम है बेटा आपका? Sir, Lavanya. हाँ लावण्य, अब आपका डाउट क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है? तो इसको देखा तो ऐसा लगा जैसे px
x अपॉन x प्लस 1 हो जाए, हाँ या ना? Yes, sir. और इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, इसको देखा तो ऐसा लगा जैसे x प्लस 1 इंटू पी एक्स हो जैसे। Yes, sir. तो हम क्या करते हैं, हम एक नया पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। कंसीडर gx इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू पी एक्स माइनस एक्स, ये कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? Yes, यहाँ sir. px को देखकर हमें x अपॉन x प्लस 1 लग रहा है, यानी x प्लस 1 इंटू px को देखकर ऐसा लग रहा है कि x होना चाहिए। बात तो एक ही है ना? Yes, sir. तो हम क्या करते हैं, जो लग रहा है, जो हमें हमारे पास है, हमारे पास अब की बार क्या है, x प्लस 1 इंटू पी एक्स, और वो क्या लग रहा है, x होना चाहिए। तो x प्लस 1 इंटू पी एक्स को क्या मान लिया हमने, मतलब ये x लग रहा है, तो x प्लस 1 पी एक्स माइनस एक्स। कितना समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज g1? g1 क्या है? g1 झंड है ना, ये ऐसा आएगा। Yes, sir. और ये कितना हुआ बेटा, 0। 0. अब g2 बताओ, g2 0. g1 g2 0 जगह. g1 g2, हाँ वो भी 0 हो जाएगा, Yes, sir. हो जाएगा 3p2 माइनस 2 विच विल बी 0। तो g3 भी क्या हो जाएगा, 0. g4 भी 0, 0. g5 भी 0। क्या ये बात सबको समझ में आएगी? Yes, sir. अब कोई समझदार व्यक्ति मुझे बताए कि gx की डिग्री कितनी है? 4. Yes की 5. gx की डिग्री है 5। gx के रूट्स कितने मिल गए तुमको, कितने रूट्स मिल गए? 5. 1 Five. 2 3 4 5। और डिग्री कितनी है gx की? 5. 5। तो gx कैसा दिखाई देना चाहिए? X minus 1, X minus 2, X minus 3, X minus 4, X minus 5 और संग में कांस्टेंट एक। क्या बात, अरे कौन? ये कौन बोला था, कौन? सर मयूरेश मयूरेश। तिवारी। क्या तिवारी जी, आपने तो धुएं उठा दिए। सर अब- X minus 4 रह गया। हाँ x माइनस 4 रहेगा, पिछले एक बार और भी देखे थे वहीं पर, x माइनस 4 ही शकुन का 4 लिख देते हैं, a और यहाँ x माइनस 4 और ये x माइनस 4। और gx क्या था तिवारी जी, gx क्या माने थे तिवारी जी बताइए? px माइनस x, ये तो माना था gx को, यस और नो? Yes. अब ये हो गया x प्लस 1 इंटू पी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ गई, a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस प्लस X। यही आएगा भाई। यस सर। क्या ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? अब आप इसमें x को, मुझे a चाहिए, कुछ ऐसा करो है ना, कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना? कुछ ऐसा कर तू, क्या था वो, ऐसे ही है ना कि क्वेश्चन हो जाए। बोलो भाई क्या रखें, x को क्या रख दें इसमें, -1। अगर मैं x को -1 रखता हूँ तो देखो उससे क्या होगा, कोई बताएगा समझदार व्यक्ति क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी? 0। 0। और इधर क्या बन जाएगा? 0। -2 0 कैसे बन जाएगा? हाँ नहीं गलत करते हैं। -4 -5 -6 -1, तो ये हुआ 720 और -1 2 3 4 5 माइनस का 720 इज इक्वल टू 1। तो एक ही वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस का 1/720। समझ में तो नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। सबको समझ में आया? तो अब मुझे बताओ px क्या आ गया, -1/720 इंटू x -1 इंटू x -2 x -3 x -4 x प्लस x -5 और प्लस x दिस होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये आ गया px, यस और नो? यस सर। तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। असल में बेटा क्या होगा, जब आप इसे खोलोगे, इस पूरे को खोल खाल के फिर फैक्टराइज करोगे तो आप पाओगे ऊपर नीचे x प्लस 1 कट जाएगा। हाँ भैया बोलो, तुम बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर -a into 720 equal to -1 होना चाहिए ना सर? 1 होगा ना, ये 1 उधर जाएगा ना, उधर
यस सर, यस सर। है ना? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, कई बच्चे कहेंगे सर ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि डिवाइड में होता ही नहीं पॉलिनोमियल में कुछ डिवाइड। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी भावनाओं को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे यस हो? सर। लेकिन होगा क्या, जब आप इसे खोलोगे सारे ब्रैकेट को फिर फैक्टराइज करोगे तो x+1 ऊपर नीचे कट जाएगा और ये बिल्कुल पॉलिनोमियल जैसा दिखाई देगा। क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। ठीक, ये कुछ ऐसा जैसे 4 लिखा है किसी ने, 4 अभी ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। अब तुम कह रहे हो सर ये तो इंटीजर नहीं है, लेकिन गौर से देखो ये इंटीजर ही है। हाँ या ना? यस सर। क्योंकि ये कट जाएगा, Yes, sir. 4 आ जाएगा। तो कहने की बात यही है, ये दिखने में 4 ये पॉलिनोमियल है, लेकिन अब ये लग रहा है समथिंग अपॉन समथिंग, लेकिन ये समथिंग नीचे कट जाएगा ऊपर ओपन करने पर। तो फिर वो समझ गए अब आप? क्लियर है सबको? यस सर। सर उससे चलो। डिग्री 4 भी आ जाएगी ना? हाँ, डिग्री 4 बिल्कुल सही कह रही हैं आप, उसके बाद डिग्री 4 भी आ जाएगी। बिल्कुल सही पकड़ी है ना? क्योंकि यहाँ पर कितना डिग्री का पॉलिनोमियल दे रखा था, 4 का, और अभी इसकी डिग्री कितनी है बेटा? 4, 5। अभी डिग्री है 5। 5. तो असल में जब इसे ओपन करेंगे और फैक्टराइज करेंगे तो x+1 मृत्यु को प्राप्त होगा, तो डिग्री कितनी मिलेगी? 4। चमक गया? चमक गया। यस चमक गया। अब P6 तो बच्चा भी निकाल लेगा, कोई कर लोगे ना P6? वो -5/6 आ जाएगा, आंसर सॉल्व कर लेने। क्लियर है भाई सबको? यस सर। चलो ठीक है। अब हम ने कुछ कंटिन्यूड फ्रैक्शंस हम पढ़ रहे थे, हमने कंटिन्यूड फ्रैक्शंस भी पढ़े थे पिछली बार, याद है? याद है कि नहीं याद है? यस सर। Yes, sir. चलो एक चीज और बता दो, 3/2/3 प्लस टिल इंफिनिटी। ये घर में कर लेना, होमवर्क दे रहा हूँ मैं। 1 + 2/2 + 1/1 + 2/2 + 1/, एक मिनट यार, ये कंफ्यूजिंग है, लिखना होगा थोड़ा सा। सावधानी घटी दुर्घटना घटी। अच्छा, तो 1 + 2/2 + 1 + 2 2 + 1/1 + 2/2 + 1/2 + till infinity। आपको बताना है इनमें से कौन सा जवाब सही है। फर्स्ट ऑप्शन ए x = y, ऑप्शन बी x/y = 2, ऑप्शन सी y/x = 2, and option D xy = 1. So you have to find which option is correct. Okay? तो ये घर में कर लेना, आप लोग कर लोगे ना? Yes, sir. ये होमवर्क। चलो अब एक चीज और, आपको ये तो मालूम है कि अगर मान लो ये फ्रैक्शन ऐसे लिखा हो, a0 + 1/a1 + 1/a2 + 1/a3 + 1 up to लास्ट में लिखा हो 1/an, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, किसी को पता है? कैसे लिख देते हैं? a0 colon फिर a1 फिर a2 फिर a3 से an, ये इसका शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, रिमेंबर, जो नए बच्चे हैं खासकर, कई बार हम इसको इतना लंबा लिखने की, पूरी टावर लिखने के बजाय क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। यस, ठीक है, सो वी कैन राइट दिस इन दिस वे। क्या ये सब नोटेशन समझ में आई सबको? यस और नो? आ गई सर। ठीक है, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी घर में करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 1 colon 1 comma 1 comma 1 comma 1 comma 1 comma, पहला ये। दूसरा जो आपको वैल्यू फाइंड करना है वो है 5 colon 2 comma 1 comma 1 comma 2 comma 10 comma 2 comma 1 comma 1 comma 2 comma 10 2 comma 1 comma 1 comma 2 so on। क्लियर है? ये एक और करना है आपको। सर कर थोड़ा लोगे ऊपर सब? सर। हाँ जी, ये लो।
क्लियर हुआ? कोई डाउट तो Yes. पूछ लो। ये कोलन है यहाँ पर। क्लियर है? सर हाँ जी बोलो बेटा। सर एक मिनट ऊपर कर दीजिए स्क्रीन। हाँ लो। अच्छा आप लिख रहे हो क्या इसको कॉपी में? यस यस सर। हाँ Yes, लिख लो sir. बेटा, सब लोग लिख लो, सब लोग लिख लो फटाफट। सर डाउन सेट करिए ना। हाँ ये लीजिए, ऊपर वाला सबने लिख लिया? ये लो पूरा ही दिखा देता हूँ। नजर आ रहा है स्क्रीन? छोटा तो नहीं हो गया बहुत? दिख रहा है सर। दिख रहा है चलो सर। ठीक है लिख लो। सर हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन करने में कम से कम कितना टाइम लगना चाहिए अप्रोक्स? लगभग शुरुआत में तो देखो 5-6 मिनट तो लगने चाहिए, कम से कम तो 5-6 मिनट तो लगेंगे, है ना? मतलब हाँ, अभी जिस टाइम पे अभी हम चल रहे हैं उसमें हमको 5-6 मिनट एटलीस्ट लगने चाहिए ऐसा? हाँ 5-6 मिनट तो लगेंगे। ओके सर। और वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। कई क्वेश्चन में सिर्फ 5-6 मिनट, कई क्वेश्चन में हो सकता है 5 मिनट ही लगे, कई क्वेश्चन में 10 मिनट्स भी लग सकते हैं, है ना? 10-15 मिनट्स, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। अगर मैं तुम्हें कहूँ 5 किलो का वजन उठाना है, तुम खटाक से उठा लोगे यार। अगर मैं कहूँ 25 किलो उठाना है तो यार 2 बार हाथ लगाओगे, 2 बार नहीं उठेगा, तीसरी बार लगाओगे नहीं उठेगा, चौथी बार में शायद उठ जाए, है ना? वही बात है। सो इट वेरीज फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, लेकिन हाँ 5-6 मिनट एवरेज कम से कम तो लगेगा। सर जेई में तो बस 3-4 मिनट मिलते हैं, तो उसमें ऐसे 10-15 मिनट वाले क्वेश्चन आते हैं क्या? जेई मेंस की बात करो कि एडवांस की? एडवांस। एडवांस में टोटल क्वेश्चंस लगभग 60 के करीब आते हैं, ठीक है? मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर, ठीक है? ओके। और समय मिलता है 3 घंटे, ठीक? तो हर क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज 180 मतलब 3 मिनट मिल जाता है हर क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज। तो इसको देखते हुए लगता है टाइम कम है, लेकिन पूरा पेपर तो शायद जेई रैंक 1 भी पूरा नहीं करके आप पाते, समझ रहे हो? यस। है ना? और दूसरी बात, रिलेटिवली केमिस्ट्री जल्दी हो जाती है, इंफॉर्मेटिव साइंस है, खटाखट H2+O2 H2O होगा ही होगा, और कुछ नहीं बदल सकते उसमें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फटाफट हो जाती है, इंफॉर्मेटिव है। ऑर्गेनिक हो जाती है, फिजिकल में थोड़ा समय लग सकता है कैलकुलेशन में, तो मैक्सिमम टाइम मैथ्स फिजिक्स लेती है ना? हाँ मतलब उसमें कम टाइम तो फिर बाकी सब हाँ में ज़्यादा टाइम का बाकी एक सब हो में जाता बिल्कुल बिल्कुल। और खैर वो अभी बहुत दूर की बात है, अभी तो ये करो। हो गया, सबने नोट कर लिया? कर लिया सर। चलो 1-2 क्वेश्चन और भी देने हैं मुझको। सर हाँ बोलो। सर मेरे को तो बहुत टाइम हो जाता है क्वेश्चन। कितना टाइम लगता है? एक दो क्वेश्चन भी कभी कभी तो 30 मिनट तक चला जाता है, 30-40 हाँ मिनट। कोई बात नहीं, शुरुआत में लगने दो यार, लेकिन ज्यादा अच्छा ये है कि अगर आपसे 30 मिनट बाद भी नहीं बन रहा तो उसे छोड़ के आगे बढ़ जाओ 2 क्वेश्चंस को। सबसे पहले तो एक राउंड में वो करो जो खटाखट तुमसे बन रहे हैं, सबसे पहले वो करो। ओके फिर उसके बाद वो करो जो तुमसे नहीं बन रहे थे, और अगर फिर भी ना बने रीट्राई करने पर तो उसे छोड़ दो। तुमने ऐसा जरूर देखा होगा, जो तुमसे सुबह नहीं बनता वो शाम को बन जाता है, ऐसा होता है क्या कभी? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। बहुत बार होता है। बहुत बार होता है। कभी कभी नहाते नहाते थॉट आता है, अबे हाँ यस उससे सर। ये कर ले, सर दिमाग में चलता रहता है वही, ऐसा होता है ना? कभी कभार कहीं और भी आ जाता है सर। हाँ कहीं और भी थॉट आता है, मैं समझ रहा हूँ तू कहाँ कह रहा है। ठीक है, तो कई बार अलग अलग जगह पे बैठ के थॉट आता है कि हाँ यार उस सवाल को तो ऐसे कर लेते, खट से हो जाता है। तो होता क्या है, जब हम एक ही सवाल को ट्राई करते रहते हैं तो हमारा फ्रेम ऑफ माइंड तो वही रहता है, हम वही कैलकुलेशन दोबारा करते हैं, आंसर वही दोबारा आता है। तो हम क्या करते हैं, इट इज लाइक हम एक सर्कल में घूम रहे हैं, बार बार हम वही थॉट को बार बार यूज कर रहे हैं। तो उस समय क्या कर लेना चाहिए, थोड़े समय के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, ताकि हमारे दिमाग का रेफरेंस फ्रेम जो है वो चेंज हो जाए। और जैसे आपके दिमाग का रेफरेंस फ्रेम चेंज होगा तो आप नए हिसाब से सोचोगे, नए तरीके से सोचोगे, और जब तरीका नया लगाओगे तो शायद आंसर आ जाएगा। तो इसलिए ये सलाह दी जाती है, कभी भी एक क्वेश्चन को लेकर 2-2 घंटे 3-3 घंटे नहीं बैठना चाहिए। रादर देन आपने 15-20 मिनट ट्राई किया, नहीं हुआ, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ।
जो जो हो रहे हैं वो करो, फिर उसके थोड़ी देर बाद फिर दोबारा ट्राई करो, तो आप पाओगे आपसे वो क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्लियर है? सर कोई सिली मिस्टेक होता है तो पकड़ा ही नहीं जाता है। हाँ नहीं तो बिल्कुल सही। बस बार बार ये वही। ये तुम्हारी बहन के साथ भी दिक्कत थी। तो अगर सिली मिस्टेक हो जाता है, वो कम करती थी बहुत हालांकि, लेकिन करती थी। तो अगर सिली मिस्टेक हो जाता है तो क्या करना चाहिए? पहली चीज, आपको उसमें सिली मिस्टेक ढूंढना ही नहीं चाहिए। आप उसे काट कर फिर दोबारा से नया क्वेश्चन दोबारा से करो, पूरा पेज पर दोबारा नया। हम लोग क्या करते हैं, उसी कचरे में उसको ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा करते हो क्या? यस सर। तो एक चीज याद रखो, इंसान को कभी भी उसकी गलतियां नहीं मिलती। अपनी गलती आपको कभी नहीं मिलेगी कि आपने गलती क्या की, तो इसलिए बेटर है। बंदे खोज देते हैं। हाँ, दूसरी गलती तुरंत मिल जाएगी, अपनी गलती नहीं मिलेगी। अभी सर ने 1+1 को 3 लिख दिया, सर 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 3 लिख दिया सर आपने, सर 3 लिख दिया आपने, लेकिन साला अपनी जगह पे 1+1 को 5 भी लिख देगा तो चल जाएगा। समझ रहा है? यस सर। अपनी गलतियां नहीं दिखती, अपनी गलतियां कभी नहीं मिलेंगी। तो इसलिए क्या करो, उसको काट कर नए पेज पर करो हमेशा दोबारा से। आप ये जो मैं बोल रहा हूँ इसे आजमा के देखना आज ही, तो आपको फर्क दिख जाएगा। और फिर आपको अपनी गलती भी दिख जाएगी, अरे हाँ यार मैं यही बार बार यही गलती बार बार कर रहा हूँ। ठीक है? ओके सर। सर ऐसे क्वेश्चन को सर प्रैक्टिस करने के लिए कोई मतलब कोई बुक है बुक क्या? वगैरह बुक नहीं है है क्या? सर? हाँ मैं पता था ये पूछोगे तुम। ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए कोई बुक नहीं है, क्योंकि जो हम क्वेश्चंस दे रहे हैं ना, ये सब हम सब टीचर्स जितने भी हैं सब लोगों ने कोटा में डेवलप किए हैं। समझ रहे हैं? यस सर। ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे। सर वैसे कोई अच्छी बुक हो तो बताओ ना। बेटा अभी जोश जोश में कोई अच्छी बुक की बात मत करो, अभी तो बस तुम होमवर्क करके चलो। एक चीज मैं आपको सबको बोल दूं, सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, अगर सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ, अगर सब लोग सिलेक्ट होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते? हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल सर। सब लोग सिलेक्ट होना चाहते हैं, है ना? सब लोग सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो बस एक छोटा सा काम करना है, सब लोग सिलेक्ट हो जाओगे। क्या? 2 साल जो टीचर होमवर्क दे, जिस सब्जेक्ट में जितना दे, बस वो पूरा कर ले, आप सिलेक्ट हो जाओगे। और ये बात हम लिख के देने को तैयार हैं। बस क्या करो? होमवर्क। बस होमवर्क, बस और कुछ नहीं करना, सिर्फ होमवर्क करना है बस। सिर्फ होमवर्क, हर सब्जेक्ट का पूरा होमवर्क होना चाहिए। जो भी लिखा सब प्रॉपरली नोटेड डाउन, सब क्लास, और कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। सारा होमवर्क करना है और हर कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। अपने आप सिलेक्ट हो जाओगे, कुछ करना ही नहीं है। जिस तरह से खाना खाने से भूख मिट जाती है ना अपने आप, या कुछ और करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। बस खाना खाओ, भूख मिट जाती है। तो इसी तरीके से अगर आप होमवर्क करते हो, क्लास अटेंड करते हो रेगुलरली, तो अपने आप सिलेक्शन हो जाता है, सोचना ही नहीं पड़ता, अपने आप हो जाएगा। ठीक है बेटा? सर आप बोल रहे हो चेहरे पे खुशी आ रही। तो हाँ। थोड़ा सा सोलह कीजिए ना। क्या? थोड़ा सा क्या कह रही हैं आप नहीं कृतिका सर जी? वो एक वो मिस हो गया था, वो दिख गया। अच्छा ओके। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप सिर्फ होमवर्क करेंगे, देखो ये कहना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। हाँ सर। क्यों? 2 साल निरंतर आपको होमवर्क करना है, विदाउट अ मिस। क्लास मिस नहीं करनी। बुखार भी है तो क्लास में बैठ जाओ। जब हम बुखार में क्लास ले सकते हैं, तो आप बुखार में क्लास क्यों नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हो, हाँ या ना? यस है ना? यस सर। जैसे आपको अभी किसी को महसूस हुआ कि मुझे बुखार है? Yes, पता sir. लगा? पता लगा आप मुझे किसी को? नहीं पता Yes, लगा sir. ना? आपकी आवाज से पता लगा। मेरी आवाज से पता लग रहा है। अच्छा। हाँ लेकिन देखो मैं बुखार में पढ़ा रहा हूँ, तो तुम पढ़ो। नहीं सर ओवर चार्ज लग रहे हो। ओवरचार्ज लग रहा हूँ? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ओवरचार्ज दिखने की। ठीक है ना? तो अगर मैं बुखार में पढ़ा सकता हूँ तो आप भी बुखार में पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो उस लेवल का डिवोशन चाहिए। ठीक? तो आप अगर ये डिवोशन 2 साल रखोगे तो निश्चित रूप से आप सिलेक्ट होगे। लेकिन होता क्या है, लोग जोश में शुरू में तो बड़ा जोश में काम करते हैं, सर और होमवर्क दे दो, और दे दो, 4 एक्सरसाइज दे दो, 2 दे दो। लेकिन ये जोश जो है वो 1-2 महीने तक रहता है, फिर ठंडा हो जाता है। तो वैसा आदमी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ो तो रोज 2 घंटा पढ़ो, रोज 3 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो, रोज पढ़ो, है ना? ठीक है? सर। हाँ बोलो। सर वैसे मैं अभी जैसे एक दिन में 1-2 घंटा फुटबॉल खेलता हूँ, तो आप क्या बोलते हो, छोड़ देना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल खेलना चाहिए, बिल्कुल खेलना चाहिए।
खेलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। मैंने सतवत जगवानी को पढ़ाया, सतवत जगवानी जानते हैं ना, ऑल इंडिया रैंक 1 2015। हाँ, वो एक दिन में कितने घंटे पढ़ता था पता है? कितने घंटे पढ़ता होगा? 4-5। हाँ, 4 घंटे पढ़ता था। और वो लेग क्रिकेट बहुत खेलता था। लेग क्रिकेट समझते हो? वो बॉल को पैर, बैट तो होता नहीं था, तो पैर से मार मार के खेलते थे वो। हाँ हाँ लेग क्रिकेट खेलता था वो। सर रैंक क्या आई थी उसकी? 1 थी यार बस। सर कुछ क्वेश्चन सर होते ही नहीं है सर। सारे तो वैसे भी नहीं होंगे, दुनिया की हर प्रॉब्लम का जवाब तो तुम्हारे पास होगा नहीं। सर और से हो जाती है ना, हमसे नहीं होती। क्या कह रहे हो? बाकी स्टूडेंट से हो जाती है ना, हमसे नहीं होती कुछ। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो तुमसे हो जाते होंगे, बाकी से नहीं होते, ये ध्यान रखो, ठीक है? सर। तो हाँ बोलो। सर क्या मैं आपसे दूसरे स्टूडेंट का एक सजेशन मांग सकता हूँ? हाँ बोलो। सर यार फिजिकल केमिस्ट्री में ना बहुत दिनों का डीबीपी होमवर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं क्लास सारे अटेंड कर रहा था। पाइलअप हो गया, अब मैं क्या करूँ? देखो अभी से पाइलअप होना शुरू हो गया ना। हाँ सर। तो एक काम करो, अब जो नया डीपीपी, जैसे मान लो आज फिजिकल की क्लास है और आपको आज एक नई डीपीपी होमवर्क में मिली, ठीक है? ठीक, तो सबसे पहला काम तो ये करो, जो आज होमवर्क में मिला है वो तो पूरा करो, वो तो सबसे पहले करो, पुराना छोड़ दो अभी। और साथ में क्या करो, एक डीपीपी जो नया मिला वो करो और एक पुराने वाला भी करो। कहने का मतलब है नए वाले को पाइल अप नहीं होने देना, ओके। ठीक है? और पुराने वाला साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते चले जाओ। जैसे आज एक डीपीपी सर ने दी, तो आज वो डीपीपी तो करनी ही करनी है, मस्ट है वो तो। और साथ में पुराना आधा कर लो या पूरा एक डीपीपी कर लो साथ में। तो इस तरह से मान लो तुम्हारे पीछे 3 डीपीपी पेंडिंग है, तो जैसे अगले 3 डीपीपी खत्म होंगे तुम्हारा पूरा तुम लेवल में आ जाओगे, क्योंकि नए 3 हो चुके होंगे और पुराने भी 3 कर चुके होंगे, ठीक है? ओके सर। तो कहने का मतलब है जब भी होमवर्क मिले उसके साथ में पुराना डीपीपी लपेट लो। ओके सर। ठीक है, तो हो जाएगा, लेकिन नया पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, ट्राई करना, ठीक है? ठीक, सब लोग ओके? यस चलो ठीक। सर। अब हम बात करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर थोड़ा सा ऊपर करें। हाँ, तो लेट अस टॉक ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। शुरुआत करते हैं। So now let us see what does ratio and proportion say. इसके बाद आपकी क्लास तो नहीं है ना? नो सर। या है? लेकिन यार इसके बाद ये मीटिंग आईडी छोड़ना पड़ता है, इसके बाद किसी और क्लास होती है, नहीं तो मैं इस क्लास को थोड़ा खींचना चाह रहा था। तो यार एक काम करूंगा मैं आपकी, हाँ, अगले टर्न पर मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ यही वाला क्वेश्चंस दे रहा हूँ, बस ये क्वेश्चंस करने हैं आपको ट्राई, ठीक है? ओके सर। तो अगले टर्न पर फिर हम थ्योरी थोड़ा ज्यादा करके सर डाउट में ज्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा। हाँ, असल में क्या है ना बेटा, वो सबके डाउट होते हैं, अब किसी को मना भी नहीं कर सकते डाउट के लिए, ये थोड़ा सा फैक्टर आता है वहाँ पर। तो इस कारण से थोड़ा समय ज्यादा लगता है हमको यहाँ पर। लेकिन हर किसी के डाउट क्लियर हो जाते हैं ना सबके, आया ना? यस सर। हाँ, बस तुम तो ये देखो कि तुम्हें समझ में आना चाहिए, बस सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारी ये होनी चाहिए, तुम्हें समझ में आना चाहिए। कोर्स तो यार हम 21 साल से पढ़ा रहे हैं, कोर्स तो हर साल ही खत्म होता है, ठीक है ना? ठीक, ऐसा एक भी साल नहीं हुआ जब कोर्स खत्म नहीं हुआ, तो कोर्स तो खत्म होता ही होता है। लेकिन सिर्फ कोर्स खत्म करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सब्जेक्ट की फील भी आनी चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, या नहीं? यस सर। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, बस मेन ध्यान रखना। ये थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, आप समझते हैं कि अगर a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d हो, हम इस चीज को क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं दिस इम्प्लाइज a रेशियो b इज इन प्रोपोर्शन विद c रेशियो d, ऐसे लिखते हैं इसको।
So when are two ratios said to be in proportion? When they are equal. When the two ratios are said to be in proportion. Yes? ठीक है? क्या ये बात समझ में आई? आवाज आ रही है? यस सर, आ गई। अच्छा, बीच में चली गई थी क्या? तो अगर a upon b equal to c upon d हो, then we say a, b and c, d are in a is to b is in proportion with c is to d. Clear है? Yes? yes. और इस केस में क्या होगा देखो, AD will be equal to BC. तो अगर चार नंबर्स प्रोपोर्शन में हैं तो A प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी जो एक्सट्रीम है उनका प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। और अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जाए, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ABC। फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ABC का मतलब क्या है? A रेशियो B should be in proportion with C रेशियो X। इसका मतलब ये, यानी कि A अपॉन B should be equal to C अपॉन X। तो X जो आएगा वो क्या आ जाएगा? X is equal to BC अपॉन A। So that will be the fourth proportional। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब वो चौथा नंबर जो सी के साथ रेशियो लगाने पर ए और बी के, ए रेशियो बी के बराबर है, उसे क्या बोलते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शनल। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। यस सर। इसी तरह थर्ड प्रोपोर्शनल, खटाखट बता रहा हूँ। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दो नंबर्स ए बी, वो क्या होता है? अगर ए रेशियो बी ratio is in proportion with B ratio X, then X is said to be the third proportional of A। तब हम X को क्या बोलते हैं? थर्ड प्रोपोर्शनल। ये क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल। and it is said to be the third proportional of A and B। और इसमें क्या होगा? obviously A upon B is equal to B upon X, so X is equal to B square by A। That is how you will get the third proportional between three numbers। फिर एक आता है जिसे कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? दो नंबर्स का सॉरी। मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी। मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी इज if A रेशियो X is in proportion with X रेशियो B, then X is said to be, इसको क्या बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी। mean proportional of A and B। mean proportional of A and B। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, वो भी लगा सकते हैं। तो चाहो तो ए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू रूट ए बी हो जाएगा। तो ये सब तो हो गई डेफिनेशंस की बात है। अब मुद्दे की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टीज। तो ध्यान रखना कुछ प्रॉपर्टीज क्या हैं। आपने कॉम्पोनेंट और डिविडेंड पढ़ा सबने कभी? यस सर। यस सर। तो इफ A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, देन पहली प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज A प्लस B अपॉन B इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन D। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंडो। इसी तरीके से, यानी ऊपर, और ये कैसे आएगी? दोनों तरफ वन जोड़ दो। समझ गए ना? C माइनस D अपॉन D, इसको क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? डिविडेंडो। और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड प्रॉपर्टी वो है A प्लस B अपॉन A माइनस B, C प्लस D अपॉन C माइनस D। आप इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। ये क्या कहलाता है? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। यस और नो? सबको मालूम है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा यूज होने वाली है प्रॉपर्टी। ठीक है। और प्रॉपर्टी 4, आप एक चीज ध्यान रखें कि A अपॉन B इज इक्वल टू A प्लस,
यानी अगर मेरे पास में क्या है, a अपॉन बी और c अपॉन डी बराबर है, तो a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी इट इज इक्वल टू a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी। समझ रहे हो ये कब है? जब ये सब, जब क्या है, जब ये होल्ड करता हो, इफ ये इंपॉर्टेंट है जो ऊपर लाइन लिखी हुई है। तो अगर a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, देन इट विल बी a अपॉन बी विल आल्सो बी इक्वल टू a प्लस सी अपॉन बी प्लस। ऐसा कैसे? देख लो, मान लो आपके पास है 2/3, सपोज यू हैव 2/3 इज इक्वल टू 4/6। तो अगर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 + 4 अपॉन 3 + 6। देखना क्या रेशियो सेम आएगा, कुछ और आएगा? सेम आएगा ना? Yes, sir. यस सर। क्योंकि ऊपर बनेगा 6, नीचे बनेगा 9, तो ये 2/3 है। और एक और चीज देखो, इट विल आल्सो बी इक्वल टू 2 - 4 अपॉन 3 - 6। यस और नो? Yes, sir. यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, फोर्थ क्लियर है? तो Yes, sir. प्रॉपर्टी 4। अब प्रॉपर्टी 5 जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 इज इफ a अपॉन b is equal to c upon d is equal to e upon f and so on। तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऊपर नीचे you can multiply and you can always f ठीक से लिख देता हूँ f, और ये d मेरा a जैसा लग रहा है तो उसको भी ठीक कर देते हैं। तो आप इसे लिख सकते हो ऊपर नीचे, आप इसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो, यानी ऐसा λ1a नीचे λ1b, फिर प्लस λ2b λ2c प्लस λ2d प्लस λ3e प्लस λ3f प्लस ऑन प्लस ऑन। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना? Yes, sir. आप इसे ऊपर नीचे जिस भी रेशियो से चाहो तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। जैसे कहने का मतलब है 2/3 ले लेता हूँ इज इक्वल टू 4/6। मान लो ये है 8/12। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3 से, तो क्या आएगा 6/9। सही बात है। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 से, तो क्या आएगा 8/12। इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ऊपर नीचे -1 से, -8/-12। क्लियर है? Yes, यस? sir. यस जरा सर। कैलकुलेट करके देखो, ये गया ये गया ये गया ये गया, कितना है आंसर? 2/3 सेम आया ना? 2/3. तो आप इनको ऊपर नीचे किन्हीं भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट। ये λ1 λ2 कोई भी नंबर है, नॉन जीरो नंबर। इज इट क्लियर? क्या Yes, ये बात sir. सबको समझ में यस आई? चलो ठीक है। अब प्रॉपर्टी 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे देन वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी देयर। तो तब मैं गाना गाऊंगा, वो जो हमने रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी साथ में, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है? और फिर तुम गाना गाओगे, हाँ हमें याद है, हाँ हमें याद है। क्लियर है? यस E अपॉन f इज इक्वल टू, ये एक और आप इसे लिख सकते हैं a की पावर n, b की पावर n, सॉरी c की पावर n, d की पावर n एंड सो ऑन। d नहीं यार, क्या आएगा ऊपर और बताओ? e की पावर n E के पावर n Power n. एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय b की पावर n, d की पावर n, f की पावर n एंड सो ऑन की पावर 1/n होल टू द पावर 1/n। तो ये भी याद रखें, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेशियो प्रोपोर्शन की। यू कैन यूज इट एनीवेयर यू वांट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। ये रेशियो प्रोपोर्शन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। चलते चलते मैं आपको, ये समझ में आ गया ना सबको या नहीं आया? ये प्रॉपर्टीज याद रहेंगी? सबने पढ़ रखी हैं? Yes, सबने पढ़ी sir. थी कभी बचपन में? दो याद है, नो दो याद है, sir. कंपोनेंट और Very डिविडेंड वाला last याद था। वाली भी पढ़ी थी। लास्ट वाली नहीं पढ़ी थी, अब पढ़ ली ना, समझ में आई ना? यस Okay? सर। चलो ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी चाहिए, और साथ में इंटरवल नोटेशन बताते चलते हैं आप लास्ट में। इंटरवल नोटेशन,
So let me tell you about interval notation. In interval, अच्छा एक चीज और, एक अनाउंसमेंट है छोटा सा। जितने भी नए बच्चे हैं, कल को उनकी मैथ्स की रिवीजन क्लास लगेगी, बेसिक मैथ्स की, जो भी उनका छूटा है उसमें वो सर शुरू से आपको पढ़ाएंगे और साथ में वो डिस्कस भी कर देंगे आपकी डीपीपी से। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी नए हैं, जिनका कोई भी क्लास छूटा है, वो सब बच्चे वो बेसिक मैथ्स की क्लास कर सकते हैं, जहां शुरुआत से बेसिक मैथ्स पढ़ा दिया जाए। ठीक है? यस सर। तो अब जो भी नए बच्चे हैं, उनकी सिरदर्दी खत्म हुई कि नहीं हुई मैथ्स में? बहुत सर। हाँ, सब कुछ पूरी डीपीपी 1 से डिस्कस होगी, एक एक चीज वहां पर। ठीक है बेटा? तो Yes, sir. प्रणव सर जितने भी नए बच्चे हैं उनका टाइम बता देंगे आप लोगों को, सबको। ठीक है? ठीक। चलिए, तो इंटरवल के बारे में बता दूं। इंटरवल क्या होता है? इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ आर। सबसेट तो समझते हैं? यस और नो? यस यस सर। सबसेट है किसका? रियल नंबर्स का। और मान लो इफ a, b belong to R or such that a less than b, then we can define, हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? 4 तरह के इंटरवल डिफाइन कर सकते हैं। we can define 4 types of intervals. 4 types of intervals. 4 इंटरवल्स डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या है? सबसे पहला यहाँ मैं लिखता हूँ टाइप, यहाँ नोटेशन, और यहाँ इसका मीनिंग। इसका मीनिंग क्या होता है? टाइप है सबसे पहला है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। आज किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था ना शीट में, याद है? वो सी या डी पार्ट था। हाँ हाँ, डी पार्ट। मैंने कहा था इंटरवल नोटेशन के ऊपर बेस्ड है, याद है? बोला था मैंने। तो ओपन इंटरवल ऐसे नोट करते हैं, ए से बी, छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में। और इसका इंटरवल का मतलब होता है वो सारे नंबर्स जो ए और बी के बीच में आते हैं। यानी इसमें क्या आता है? इसमें वो सारे एक्स आएंगे जो ए और बी के बीच में आते हैं। यानी कि इट इंक्लूड्स एक्स सच दैट एक्स क्या हो? बी से तो छोटा हो और ए से बड़ा हो, और एक्स एक रियल नंबर हो। इसमें वो सारे एक्स आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई लिख दे 2 से 3, तो उसका मतलब क्या होगा? नंबर लाइन पर कौन से नंबर आएंगे? कोई बताएगा? ये 2 है और ये 3 है। मान लो कोई लिख दे 5 लिख दे, ये 2 और से 5, 2 से 5 लिख लो, चलो, तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो कौन कौन से नंबर आएंगे? ना तो 2 आएगा ना 5 आएगा, लेकिन बीच के सारे नंबर आएंगे। यानी कहने का मतलब ये सारे नंबर आएंगे, बीच वाले सारे, कुछ नहीं छूटेगा, ये सारे नंबर्स जाएंगे। लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ ओपन, ओपन लगा है, ओपन समझ रहे हो? ये ब्लैंक लगा है। ब्लैंक का मतलब क्या है? 2 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, बीच के सारे नंबर आएंगे। क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्लोज इंटरवल। सर हाँ बोलो बेटा। ओपन इंटरवल, ये जैसे 2 और 5 का एग्जांपल है, तो उसमें कितने नंबर आएंगे? इन्फिनिटी? इसमें हाँ इनफाइनाइट नंबर आएंगे, इनफाइनाइट नंबर आएंगे। Infinite. ठीक है? हाँ, देयर विल बी इनफाइनाइट सच नंबर्स बिटवीन। क्लियर है? ठीक है? और इतने होंगे कि हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है? और ए क्लोज्ड बी का मतलब होता है इसमें वो सारे एक्स आएंगे। देखो इसमें और अपर वाले में डिफरेंस, यहाँ पर ए भी आएगा, बी भी आएगा, और एक्स एक रियल नंबर है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई बोले -1 से √3, तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब वो नंबर लाइन बनाई, ये -1 है और मान लो यहाँ पे कहीं √3 है। तो ये देख रहे हो ये कैसा डॉट है? बोलो, डार्क डॉट है पूरा, और ये पूरा, यानी कि ये सारे नंबर आएंगे, 1 भी आएगा और √3 भी आएगा। क्लियर है? यस और नो? यस सर। फिर अगला आता है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है? नाउ लेट अस सी व्हाट इज ओपन क्लोज्ड। ओपन क्लोज्ड इंटरवल लिख देते हैं, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है यहाँ पर तो होगा ओपन,
और बी पर क्लोज्ड। इसमें क्या होगा खुद बताओ आप। एक्स सच दैट एक्स ए से तो बड़ा होगा, बी से छोटा या बराबर होगा, और एक्स कोई रियल नंबर होगा। यानी कि इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई बोले -1 से 3, -1 से √3, तो कोई बताएगा अब क्या डिफरेंस होगा इसमें और ऊपर वाले में? और √3 आएगा। -1 इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, -1 इंक्लूड नहीं होगा, ओपन आएगा, और 3 पर इंक्लूड होगा। 3 क्लोज्ड होगा। ठीक है, यानी ये पूरा आएगा लेकिन इसमें -1 नहीं है, तो ये ओपन है। मैं ढंग से बना दूं, ये ओपन है, ओपन, यानी यहाँ पर जो डॉट है वो ओपन डॉट है, ये ऐसा। क्लियर है? फिर अगला आता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल क्या होता है, उसमें ए पर क्लोज्ड होगा, बी पर ओपन होगा। So it will be this type of interval, closed open interval. ठीक है, जैसे कि इसका मतलब क्या है, x such that x क्या होगा, a से बड़ा या बराबर, b से छोटा। So it is this, यानी इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ये इंटरवल उठा लूँ -1 से √3, तो इसका मतलब क्या होगा, -1 विल बी देयर, लेकिन इस बार क्या नहीं होगा, √3 विल नॉट बी देयर। So it is all of this. क्लियर हुआ ये इंटरवल नोटेशन? यस और नो? यस सर। तो ये हो गया। तो चलते चलते मैं आपको एक चीज और, एक दो क्वेश्चन में रेशियो प्रोपोर्शन के देना चाहता हूँ, दे दूं यस सर। प्रैक्टिस के लिए? हाँ, मैं लिख देता हूँ, आप वो क्वेश्चंस भी करेंगे ट्राई, और फिर हम उसे अगली बार डिस्कस कर देंगे। एक मिनट। हाँ, if 2y plus 2z minus x is equal upon a is equal to 2x 2z plus 2x minus y upon b is equal to 2x, ये x ही है भाई, 2x plus 2y minus z over c. Show x upon 2p plus 2c minus a is equal to y upon 2c plus 2a minus p is equal to z upon 2. ये 2 और z मेरा एक जैसा लगता है, ध्यान रखना, ये 2 है, 2y, और ये भी 2y है। So 2y 2a plus 2b minus, ये शो करना है आपको। ठीक है, कर लोगे? यस सर। एक और कर लेना चाहिए। If a by b equal to c by d is equal to e by f, prove 2a to the power 4b square plus 3a square e square minus 5e to the power 4 f divided by 2b to the power 6 plus 3b square f square minus 5 f to the power 5 is equal to a to the power 4 upon b to the power 4. आपको पता है अगर रेशियो में कुछ भी समझना है तो क्या लिख लेना चाहिए, इक्वल टू लैम्डा, और फिर कल सॉल्व करना चाहिए। ठीक है ना, याद है, पता है ना ये तो? यस सर। ध्यान रखेंगे ये बात। ठीक है, तो हम अगले टर्न पर ये डिस्कस कर देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस हमने आज दिए हैं वी विल डिस्कस देम आज। ठीक है भाई, डीपीपी 6 नहीं करना? DPP 6 अगर मैं दे तो दूं यार, फिर असल में क्या है, सारा टाइम डिस्कशन में चला जाएगा।
है ना। हाँ और मैं Okay, चाहता हूँ कि इस चैप्टर में जल्दी से हम थ्योरी खत्म करके फिर हम लॉग शुरू करेंगे, ठीक है। ओके तो सब बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा है ना सब कुछ? यस सर। तो आप ये सब पूरा कर लें, ठीक है। ओके सर। हटा दूं फिर ये, नो बंद सर, करूं, यस सर। बंद कर दूं क्लास? यस सर। नो Yes, सर, सबने नोट कर लिया है? सबने नोट कर लिया? सर थोड़ा जूम करो ना हाँ लो ना, लास्ट। ये लो। नोट कर लिया सबने? देख लो फटाफट। हो गया सर। चलो फिर अगली टर्न पे मिलते हैं, ठीक है बेटा। होमवर्क करके आना। ओके देन, बाय बाय। बस यही करना है होमवर्क, ठीक है। ओके सर, Thank you, बाय sir. सर, ओके, थैंक यू बाय सर। बाय बाय सर। बाय। बाय थैंक यू, बाय सर। बाय बाय।